जादुई डॉल्फिन रेस्क्यू फैमिली बोट सिंकिंग। कलकत्ता में राठौड़ कहकर एक आदमी समुद्र में एक छोटा सा बोट खरीदकर उसमें एक घर बनाया, उसमें ही रहकर मछलियां पकड़ने लगा। उसका घर भी वही होने के वजह से समुद्र में बहुत दूर तक जाता था। ऐसे वो बहुत दूर जाते समय एक क्षेत्र में उसको डॉल्फिन्स बहुत दिखाई देते थे। उधर के डॉल्फिन्स को उसने पकड़ा मछलियों को उनको आहार जैसा खिलाता था। उससे वे डॉल्फिन्स राठौड़ के साथ अच्छा दोस्ती करके उनके साथ खेलते थे। एक दिन राठौड़ के पास तरुण कहकर उसका एक दोस्त सूरज कहकर एक धनवान को लेके आया। तब राठौड़ से तरुण, मामू ये सूरज कहकर एक बड़ा सा बिजनेसमैन है, इनको समुद्र के बीच में एक अच्छा सा जॉली ट्रिप में जाने का मंशा है, लेकिन इनको बाहर बहुत दुश्मन के धमकियां हैं, इसलिए सीक्रेट से ट्रिप में जाना चाहता है। तुम लेके जाओगे क्या? बहुत सारे पैसे देते हैं, कहा। तब राठौड़, लेके जाने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दुश्मन कह रहे हो, हमारा बोट तो सेट नहीं होता है, दूसरा और कोई बोट देख लो, कहा। तब तरुण, मामू सर के पास नंबर 1 बोट है, तुम्हें तो समुद्र के बीच में कैसे जाना है पता है, अब सिंपल है, दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है ना, कहा। तब राठौड़ ठीक है कहकर मान लिया। ऐसे थोड़े दिन के बाद तरुण राठौड़ और सूरज के परिवार को बोट में समुद्र के अंदर भेजा। वे लोग थोड़ा दूर जाने के बाद किनारे पर खड़ा हुआ तरुण के पास धीरू कहकर एक आदमी आया। अब तरुण से धीरू, ए तरुण, तुम पगले गए हो क्या? सूरज का परिवार को मारूंगा कहकर पैसे लेकर तुम क्यों नहीं गए हो? पूछा। तब तरुण, क्यों भैया, कॉमेडी कर रहे हो क्या? अगर मैं उनके साथ जाकर अकेला वापस आऊंगा तो पुलिस लोग मुझे अंदर कर देंगे, बाद में तुम भी पकड़े जाओगे, इसलिए एक नमूना को भेजा उनके साथ और बोट को छेद लगाकर थोड़ा कवर किया, वो 1 घंटे के बाद खुल जाएगी, ऐसे ही वे समुद्र के बीच में डूबकर उस फटाक हो जाएंगे, कहकर दोनों हंसने लगे। बाद में राठौड़ वाले समुद्र में जा रहे थे। उधर कई तरीके के मछलियों को देखकर बच्चे बड़े सब एंजॉय करने लगे। ऐसा थोड़े दूर जाने के बाद राठौड़ सूरज वालों को डॉल्फिन्स दिखाई देने का स्पॉट में लेके गया। उधर राठौड़ को देखकर डॉल्फिन्स उस बोट के पास आकर उधर ही घूमने लगे। उनको देखकर बच्चे उनको खाना देते हुए बहुत एंजॉय करने लगे। सूरज के परिवार राठौड़ को वो जगह दिखाने के लिए बहुत प्रशंसा करने लगे। ऐसे बहुत देर तक एंजॉय करने के बाद बोट का छेद में से पानी भरना शुरू हुआ। ऐसे बोट धीरे धीरे से डूबने लगी। तब डर के मारे सूरज के परिवार वाले चिल्लाना शुरू किए। उनको देखकर राठौड़, बच्चे घबराएगा नहीं, कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा, नहीं डूब जाएंगे, चिल्लाना मत, हे भगवान इस परिवार को कैसे भी बचाओ, कहकर विनती किया। बस तब अचानक से बोट को सारे डॉल्फिन्स आकर घेर लिए। वे बोट के नीचे जाकर डूब रहा बोट को ऊपर उठाए। ये सब देखकर राठौड़ वाले हैरान रह गए। अब वो डॉल्फिन्स उनके ऊपर उस बोट को उठाते हुए बहुत दूर ट्रैवल करके किनारे पर लाकर छोड़ दिए। वो देखकर नीचे उतरा राठौड़ और सूरज के परिवार वाले डॉल्फिन्स को शुक्रिया अदा किए। तब डॉल्फिन्स तैरते हुए वापस समुद्र के अंदर चले गए। बाद में किनारा पर तरुण और धीरू को देखकर सूरज ये सब उनका ही काम है कहकर पहचान कर पुलिस वालों को फोन करके उनको अरेस्ट करवाया।